हेलो स्टूडेंट्स, कुमारी स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर मुख्य परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए ऐसे बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिसमें सब इंस्पेक्टर मुख्य परीक्षा 2026 वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन के यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद एनएससी के अध्यक्ष कौन होते हैं? गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। इसमें से अधिकांश जो ऐसे इस प्रकार की चीज होते हैं उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री हुआ करते हैं। भारत में वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा समाधान सिद्धांत अपनाया गया। इस सिद्धांत के तहत एस का क्या तात्पर्य है ये आपको बताना है। यहां पर आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन में आप सोचिए और सोच के बताइएगा वास्तव में इसका अर्थ क्या होगा। सही आंसर इसमें स्मार्ट लीडरशिप ए वाला आ जाएगा। ये है समाधान का पहला जो एस है, एस का अर्थ। क्वेश्चन है, गैर कानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम यूएपीए किस वर्ष पारित किया गया था? ये आपको बताना है। 1965, 1967, 1971 या 1985, इसमें से कोई एक। सही आंसर बी आएगा 1967, 1967 में पारित हुआ था गैर कानून गतिविधियां निवारण अधिनियम। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ मुख्य रूप से भारत के किन अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर तैनात रहती है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन और नेपाल, चीन और पाकिस्तान, म्यांमार और भूटान, इसमें से कोई एक। सही आंसर इसमें ए आएगा, पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमाओं में बीएसएफ तैनात रहती है। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए 1980 के तहत किसी व्यक्ति को अधिकतम कितने समय तक बिना किसी आरोप की हिरासत में रखा जा सकता है? 3 महीने, 12 महीने, 6 महीने या 24 महीने, इसमें से कोई एक। सही आंसर बी आएगा 12 महीने, अर्थात 1 साल तक गिरफ्तार करके रखा जा सकता है। रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग किस प्रकार की खुफिया एजेंसी है? घरेलू खुफिया एजेंसी, बाहरी खुफिया एजेंसी, आर्थिक खुफिया एजेंसी या सैन्य खुफिया एजेंसी, इसमें से आपको बताना। सही आंसर जो रॉ है, बाहरी खुफिया एजेंसी है, अर्थात यहां पर होता है एक्सटर्नल टाइप का काम करता है। बाहर में भारत के खिलाफ जो भी बाहरी ताकतें जो भारत के खिलाफ है उनके के लिए जासूसी काम ही करता है बाहरी खुफिया एजेंसी के तहत। क्वेश्चन है, आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट एप्सा एप्सा AFSPA मुख्य रूप से किन क्षेत्र में लागू किया जाता है? तटीय सुरक्षा क्षेत्र, अशांत क्षेत्र में, मेट्रोपॉलिटन शहरों में या राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य में? ये एप्सा जो बोलते हैं आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट AFSPA, ये अशांत क्षेत्रों जैसे मणिपुर हुआ, जम्मू कश्मीर हुआ, इस साइड ये लागू है। यूएपीए गैर कानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार आतंकवाद के आरोप में किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने का अधिकार किसे दिया गया है? केवल राज्य सरकार को, महानिदेशक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण को, केंद्रीय गृह मंत्रालय को या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा। अभी केंद्रीय गृह मंत्रालय को दे दिया गया है कि वो घोषित कर सकता है कि कोई आतंकवादी है। क्वेश्चन है, भारत की खुफिया एजेंसियों के संदर्भ में इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी का प्राथमिक कार्य क्या है? भारत के बाहर गुप्त जानकारी एकत्र करना, सीमावर्ती क्षेत्र में घुसपैठ रोकना, देश के आर्थिक घोटाले की जांच करना, भारत के भीतर आंतरिक खुफिया जानकारी और आतंकवाद विरोधी गतिविधियों का निगरानी करना। सही आंसर यही आएगा। ये जो इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी है, भारत के आंतरिक अंदर साइट हो, रॉ जो होता है बाहरी क्षेत्र में जानकारी इकट्ठा करता है, और जो इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी है ये भारत के अंदर जो है खुफिया जानकारी एकत्र करता है आतंकवाद विरोधी गतिविधियों के लिए। भारत चीन सीमा वास्तविक नियंत्रण LAC की सुरक्षा के लिए मुख्य रूप से कौन सा केंद्रीय सशस्त्र बल, पुलिस बल यहाँ पर तैनात है? सीमा सुरक्षा बल, सशस्त्र सीमा बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस या केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल? तो भारत और चीन के लिए यह लगेगा सी वाला, भारत तिब्बत सीमा पुलिस यहाँ पर कार्यरत होगा, ITBP।
क्वेश्चन है रिसर्च एंड एनालिसिंग बिंग रॉ किस प्रशासनिक नियंत्रण और मंत्रालय के तहत कार्य करती है? गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, कैबिनेट सचिवालय या विदेश मंत्रालय? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर है कैबिनेट सचिवालय के तहत काम करती है और सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। क्वेश्चन है एनसीए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति को कानूनी सहायता और अधिकार देने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हिरासत में लिए गए व्यक्ति को तुरंत वकील करने का अधिकार है। व्यक्ति की हिरासत का आधार बताया जाता है, लेकिन उसे वकील रखने की अनुमति सामान्यतः प्रारंभिक चरण में नहीं दी जाती। इस कानून में किसी व्यक्ति को 10 साल तक जेल में रखा जा सकता है। हिरासत के लिए गए व्यक्ति को किसी भी सलाहकार बोर्ड के सामने अपना पक्ष रखने की अनुमति नहीं होती। इसमें से चयन करना है तो सही आंसर इसको कठिन बनाया गया, बी वाला आएगा। व्यक्ति की हिरासत के आधार बताया जरूर जाता है, लेकिन उसे वकील रखने की अनुमति सामान्यतः प्रारंभिक चरण में नहीं होती। क्वेश्चन है सशस्त्र सीमा बल एसएसपी किन दो देशों को की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा के लिए जिम्मेदार है? भारत पाकिस्तान और भारत चीन, भारत बांग्लादेश, भारत म्यांमार, भारत नेपाल और भारत भूटान, भारत अफगानिस्तान और भारत चीन? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर जो एसएसपी होता है सशस्त्र सीमा बल, भारत नेपाल और भारत भूटान जैसे देशों की रक्षा करता है। यहां पर माने उससे हमारी रक्षा करता है। भारत में साइबर सुरक्षा संबंधित नोडल एजेंसी कौन सी है? सीबीआई, आईआरटी इन, डीआरडीओ, एनटीआरओ? इसमें से आपको चुनना है। सही आंसर भी आएगा सीआईआरटी इन। सीआईआरटी इन अर्थात इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम बोलते हैं इसको। सीईआरटी इन कहा जाता है। जो भी गतिविधि होती साइबर संबंधित होती है तो यहां पर रिपोर्ट किया जाता है। क्वेश्चन है वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और किस देश के बीच की सीमा का विभाजित करती है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC, चीन, पाकिस्तान, नेपाल या बांग्लादेश? इसमें से कोई एक। सही आंसर ए आएगा चीन। कालापानी विवाद भारत और किस पड़ोसी देश के बीच का एक प्रमुख सीमा विवाद है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन या नेपाल? इसमें से कोई एक। सही आंसर डी आएगा नेपाल। क्वेश्चन है सर क्रिक विवाद किन दो देशों के बीच स्थित एक जलीय पट्टी को लेकर है? भारत और बांग्लादेश, भारत पाकिस्तान, भारत और म्यांमार और भारत और श्रीलंका? इसमें से कोई एक। सही आंसर भी आएगा भारत और पाकिस्तान। क्वेश्चन है भारत और बांग्लादेश के बीच ऐतिहासिक भूमि सीमा समझौता किस वर्ष लागू हुआ था जिसके तहत दोनों देशों ने एनक्लेव का आदान प्रदान किया? 2015, 2013, 2011 या 2018? इसमें से कोई एक। सही आंसर ए आएगा 2015 का हुआ था। डोकलाम क्षेत्र जो 2017 में एक प्रमुख सैन्य गतिविधि केंद्र था किन तीन देशों के मिलन बिंदु के पास स्थित है? भारत चीन नेपाल, भारत पाकिस्तान चीन, भारत म्यांमार चीन, भारत चीन भूटान? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका डी आएगा भारत चीन और भूटान के ये तीन देशों के बीच में ये पड़ेगा। क्वेश्चन है लिपुलेख दर्रा जो भारत नेपाल चीन के बीच त्रिकोणीय जंक्शन पर स्थित है भारत के किस राज्य में पड़ता है? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या अरुणाचल प्रदेश? इसमें से कोई एक। सही आंसर सी आएगा उत्तराखंड। पेंगोंग तसो झील जो हाल ही में भारत चीन सीमा विवाद और गतिरोध का एक प्रमुख केंद्र रही है मुख्य रूप से कहाँ स्थित है? लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड या सिक्किम? इसमें से कोई एक। सही आंसर ए आएगा ये लद्दाख में स्थित है। क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठ को रोकने और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए BSFF द्वारा किस आधुनिक तकनीकी प्रणाली को उपयोग किया जा रहा है? CIBMS या कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, मानव रहित टैंक, INS इंसेट सैटेलाइट ट्रेनिंग सिस्टम, लेजर गाइडेड मिसाइल सिस्टम? INSAT या इंसेट बोल दीजिए, सैटेलाइट ट्रैकिंग सिस्टम? इसमें से हुई। सही आंसर इसका ए आएगा CIBMS कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजर सिस्टम का प्रयोग किया जा रहा है।
क्वेश्चन हमारे सामने आता, भारत और बांग्लादेश के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का कुल लंबाई लगभग कितनी है? ऐसा क्वेश्चन बन सकते हैं क्योंकि अभी बांग्लादेश के साथ ही थोड़ा विवाद चल रहा है। 3,323, 4,096, 4,750 या 3,800, इसमें से कोई एक। सही आंसर इसका बी आएगा, 4,096 किलोमीटर के आसपास पूरा यहाँ पर आता है। भारत के कितने राज्य बांग्लादेशियों के साथ अपनी थल सीमा साझा करती है? 4 राज्य, 5 राज्य, 6 राज्य या 7 राज्य, इसमें से कोई एक। सही आंसर 5 राज्य साझा करती है, जिसमें वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है, मेघालय है, मिजोरम है और असम। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? असम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल या मिजोरम, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका सी आएगा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल लगभग 2,217 किलोमीटर 2,217 किलोमीटर साझा करता है। असम 262, असम 262 किलोमीटर यहाँ पर साझा करता है। त्रिपुरा 856 किलोमीटर जो है त्रिपुरा का यहाँ पर इसका बॉर्डर लगता है। मिजोरम में 318 किलोमीटर 318 किलोमीटर मिजोरम की सीमा लगता है। और मेघालय में 443 443, ये मेघालय का आएगा, ये मेघालय में आएगा। तो ये पूरा है, तो सबसे ज्यादा है पश्चिम बंगाल। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बनता है, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ और सशस्त्र बल एसएसबी को कितने एकड़ से अधिक भूमि सौंपी गई? 1,129, 2,120, 3,121, तो है ही नहीं है, 1,523, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, 1,129 एकड़ सीमा। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, भारत में वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा बनाई गई एकीकृत रणनीति का क्या नाम है? ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, समाधान, ऑपरेशन मुस्कान, ऑपरेशन ग्रीन हंट, मिशन शक्ति। कॉमन क्वेश्चन है, समाधान ही ये वामपंथी उग्रवाद नक्सलवाद को खत्म करने के लिए बनाया गया था। आतंकवाद के वित्त पोषण और संगठित अपराध से निपटने के लिए भारत में कौन सा प्रमुख अधिनियम लागू किया गया? फेमा लागू किया गया, पीएमएलए लागू किया गया, कोफेपोसा लागू किया गया, एनडीपीएस लागू किया गया। सही आंसर इसका बी आएगा, पीएमएलए। पीएमएलए वास्तव में धन शोधन निवारण अधिनियम जो काले धन और आतंकवाद के वित्त पोषण से संबंधित था। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।